स्वागत है साथियों, विकास शर्मा क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज हम जो बात करेंगे अकाउंट्स का एक छोटा सा टॉपिक लेके चल रहा हूं मैं। एडमिशन वाला जो चैप्टर है आपका पार्टनरशिप का, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, उसका जो आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने में दिक्कत आती है उससे संबंधित मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करूंगा। तो उससे संबंधित क्वेश्चंस करते हैं कि एनपीएसआर कैसे निकालते हो, सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकालते हो। ध्यान से सुनिए, एक एक बात उससे संबंधित मैं क्वेश्चन ले लेता हूं ताकि आपको आसान रहे समझाने में भी। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है ए और बी। ध्यान से समझिए, फर्स्ट क्वेश्चन ए और बी 3:2 में पार्टनर है, उन्होंने सी को एडमिट किया 1/5 के लिए। आपको बोल रहा है कि न्यू रेशियो निकाल, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। तो ध्यान से समझिए, जब भी ऐसी सिचुएशन आए कि ए और बी का रेशियो दे रखा हो और सी का एक रेशियो दे रखा हो, तो इसमें क्या करना है, आपको टोटल प्रॉफिट क्या मानना है 1, और उस 1 में से 1/5 लेस कर देना है, तो रिमेनिंग प्रॉफिट आ जाएगा 4/5। समझ रहे हो, सी का एडमिशन हुआ, टोटल प्रॉफिट कितना है फर्म का 1 में से मैंने सी का पार्ट हटा दिया, बचा हुआ किनका, ए और बी का। ये बचा हुआ ए और बी का है, तो ए का जो न्यू रेशियो हो जाएगा वो 4/5 का 3/5 ए का हो जाएगा। ए का कितना हो जाएगा 3/5, बी का कितना हो जाएगा, ध्यान से समझिए, बी का भी 4/5 का 2/5 बी का हो जाएगा। ये हो जाएगा 12/25, ये हो जाएगा आपका 8/25। और देखिए सी जो आया वो 1/5 के लिए आया, नीचे सेम करना पड़ता है रेशियो का बेस, तो यहाँ पे 5 और 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो 5/25। तो यहाँ पर आपका न्यू रेशियो जो आ जाएगा ए बी और सी का, वो क्या आ जाएगा, ध्यान से समझो, 12, 8 और 5। बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? आसान है, बहुत इजी क्वेश्चन है कि ए और बी पार्टनर है, उन्होंने सी को एडमिशन किया था। सी को एडमिशन करने के बाद सी 1/5 के लिए आया था, तो मैंने टोटल प्रॉफिट कितना माना 1 में से 1/5 लेस कर दिया और ऐसे आपने निकाल लिया। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला केस आपका कंप्लीट हुआ। अब मैं सेकंड क्वेश्चन पे आऊंगा, एक बार इसे नोट कर लो फटाफट या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। क्लियर? देखिए सेकंड क्वेश्चन, देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, वही है क्वेश्चन नंबर 2। ए और बी पार्टनर है 3:2 में, और बी पार्टनर है 3:2 में। अब सी को इन्होंने एडमिट किया है, नहीं जे को एडमिट किया है 3/10 इससे के लिए। कितने पार्ट के लिए आया जे? 3/10 के लिए आया है। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि जे ने ए से 2/10 भाग प्राप्त किया है। ए से कितना भाग प्राप्त किया है? इसने ए से 2/10 हिस्सा प्राप्त किया है, और बी से कितना प्राप्त किया है 1/10। अब कुछ नहीं करना, देखो बेटा इसमें कुछ भी नहीं है, सॉरी स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, 2/10 किससे लिया इसने? ए से लिया है। 1/10 किससे लिया है? बी से लिया है। टोटल इससे इसका देखो, इनको ऐड भी करोगे तो 3/10 हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए का देखो पहले वाला कितना है और बी का कितना है, तो ए का न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनिए। ए का टोटल कितना पार्ट था 3/5, इसमें से कितना दे दिया इन्हें 2/10। अब देखो इस क्वेश्चन में कैसे सोल्व करना है, देखो नीचे का बेस सेम करना है, नीचे का बेस सेम करना है, एलसीएम सेम रखना है। तो यहाँ पर मैं इस तरह से कर देता हूँ, सिंपल सा लॉजिक लगाता हूँ कि मुझे इसे 10 बनाना है, तो मैं ऊपर नीचे 2 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। तो ये बन जाएगा 6/10 माइनस 2/10 है। अब डायरेक्ट में सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 4/10। कंप्लीट है ये वाला। ध्यान से सुनो, ये ए का न्यू वाला आ गया। अब देखो बी का न्यू रेशियो कैसे निकलेगा, ध्यान से सुनो। बी का टोटल पार्ट कितना है 2/5, बी ने कितना दिया, सेक्रीफाइस कितना किया 1/10। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे भी आपको 10 बनाना है, तो मैं ऊपर नीचे किससे कर दूंगा 2 से, तो 4/10 माइनस क्या कर दूंगा 1/10, तो क्या आ जाएगा 3/10। कोई दिक्कत है? नहीं। अब देखो जे का कितना है, जे का है 3/10 के लिए आया था। तो अब देखो यहां पर आपको निकालना है न्यू रेशियो ए बी और जे। ए का कितना है 4, बी का कितना है 3 और जे का है 3। तो यहां पर क्या आ गया रेशियो, न्यू रेशियो क्या आ गया, यही आपका न्यू रेशियो है, यही आपका आंसर है। समझ में आया नहीं? आपको समझ में आ गया होगा कैसे किया मैंने, आ गया समझ में कि मैंने बोला कि ए और बी पार्टनर था 3:2 में, तो मैं इनका बेस लिखता हूँ 3/5 और 2/5। जे आया था 3/10 के लिए। तो ध्यान से सुनो, तो ए से कितना प्राप्त किया था जे ने 2/10, और बी से कितना प्राप्त किया था 1/10।
तो यहाँ पर ए ने अपने हिस्से में से कितना सेक्रीफाइस कर दिया था 2/10, तो बचा कितना ए का 4/10। ऐसे ही बी ने अपने हिस्से में से 1/10 अपना ट्रांसफर कर दिया था किसके हिस्से में, जे के हिस्से में, तो यहाँ पे बचा हुआ कितना है, रिमेनिंग पार्ट कितना है जी बी का 3/10। तो कंप्लीट है, एक बार नोट कर लीजिए फटाफट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको, आगे समझिए। अब ध्यान से सुनिए नेक्स्ट। इधर ही करवा देता हूं, नेक्स्ट वाला इधर देख लीजिए आप, ध्यान से समझो। क्वेश्चन नंबर 3, यहां पर भी ए और बी पार्टनर है और कितने रेशियो में, 3:2 में है, 3:2 में है, और डी को एडमिट कर रहे हैं ये 1/5 के लिए। डी है ना, ये जो पार्ट है वो ए और बी से बराबर बराबर रेशियो में प्राप्त करता है। ए और बी से किस रेशियो में प्राप्त करता है, 1:1 में। क्वेश्चन बोलेगा कि इक्वल अमाउंट में प्राप्त ले रहा है ये, तो देखो इक्वल पार्ट में ले रहा है तो कैसे लोगे, ये 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2। अब देखो 1/5 का 1/2, यानी ए से कितना लिया 1/10, ऐसे ही बी से कितना लेगा 1/5 का 1/2 लेगा, तो बी से कितना हो जाएगा 1/10, यानी ए से लिया हुआ इतना है, बी से लिया हुआ इतना है, इनको दोनों को ऐड करने के बाद भी यही आएगा 1/5, तो इसका टोटल पार्ट भी बन रहा है। ध्यान से सुनो क्वेश्चन कैसे करोगे। अब देखो ए का निकालना है आपको न्यू रेशियो, ए का टोटल कितना पार्ट है 3/5, बी का कितना है 2/5, तो 3/5 माइनस क्या कर दो 1/10, ऐसे ही बी का 2/5 माइनस क्या कर दो 1/10। कैसे करोगे, वही नीचे का एलसीएम क्या बनाना है आपको, सेम बनाना है। मैं इसको 10 बना देता हूं तो ज्यादा आसान हो जाएगा, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 6/10 माइनस 1/10, तो ये आ जाएगा 5/10, कोई दिक्कत। ऐसे ही यहाँ पर ये हो जाएगा 4/10 माइनस 1/10, 1/10 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/10, कोई दिक्कत है क्या। यहाँ पर देखो डी का कितना पार्ट है, डी का पार्ट है 1/5, अब डी को भी बराबर करना पड़ेगा नीचे का एलसीएम में, तो इसको ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो 2/10, तो बताओ क्या रेशियो बन जाएगा ए बी और डी का, ए और बी डी का बन जाएगा 5:3:2। बताओ कोई दिक्कत आई क्या इसमें भी, जब इक्वल पार्ट ले ए और बी से तो इस तरह से कर लिया करो, आसान हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। बताओ आ गया ये वाला भी, आगे बढ़े हम। एक बार मैं देख लेता हूँ वीडियो सही बन रहा है नहीं बन रहा। हाँ तो आगे आपको ये समझ, अब आगे बढ़े। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं ना, ये वाला आप नोट कर लीजिए, इधर करवा देता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, आर और एस पार्टनर है, किस रेशियो में पार्टनर है 3:2 में। ठीक है, इन्होंने जी को एडमिट किया, जी को इन्होंने शामिल किया। जी है ना, आर से कितना भाग लेगा 1/4 भाग लेगा। आर के भाग का कितना लेगा, आर के भाग का 1/4 पार्ट लेगा ये आर का, ऑफ आर, है ना, ध्यान से समझना। और एस से कितना लेगा, एस से लेगा ये 1/3 ऑफ एस से लेगा। ध्यान से सुनिए 1/4 ले रहा है आर, आर का कितना है टोटल पार्ट 3/5, 3/5 का कितना ले लेगा 3/5 का ले लेगा 1/4। ऐसे ही यहां पर एस का कितना पार्ट है 2/5 है, तो इसका ले लेगा 1/3। तो यहां पर देखिए 3/20 हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 2/15। कोई दिक्कत आई क्या, कोई दिक्कत आई, कोई दिक्कत नहीं है। अब लेकिन आपको इसमें समझना पड़ेगा, थोड़ा सा पोर्शन डिफिकल्ट बनता जाएगा। क्या बनेगा ध्यान से सुनिए, आर ने कितना सेक्रीफाइस किया और एस ने कितना सेक्रीफाइस किया, ये दोनों का एडी क्या बनेगा, जी का बनेगा। जी का कितना बन जाएगा 3/20 प्लस 2/15, ये जी का बन जाएगा। कोई दिक्कत है। तो अब देखिए आर का बचा हुआ पार्ट कितना रहेगा, आर का न्यू रेशियो निकालने हैं तो आर का कितना रहेगा 3/5 टोटल था, इसमें से 3/20 दे दिया। क्लियर है। ऐसे ही एस ने 2/5 था एस का, एस ने कितना दे दिया 2/15 दे दिया। किसको दिया, ये जी को दिया। तो यहां पर देखो बेटा बहुत आसान तरीके से बताने वाला हूं मैं। यहां पे क्या करना है आपको, नीचे क्या करना है, एलसीएम आपको सेम करना है। एलसीएम सेम करना है तो मैं क्या करूंगा, इसको ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 20 बन जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। तो ये हो जाएगा 12/20 माइनस 3/20। कोई दिक्कत, यहाँ पे मैं 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, कोई दिक्कत आएगी क्या, नहीं सर। ये आ जाएगा 6
-2/15। कोई दिक्कत है? यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 9/20 और यहाँ आ जाएगा 4/15। नहीं है दिक्कत। अब ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। यहाँ पर जी आ रहा है 3/20 के लिए प्लस 2/15। अब इनको भी क्या करना है, सेम करना है। तो कुछ नहीं करना, इधर वाला इधर मल्टीप्लाई कर दो, इधर वाला इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो एलसीएम ऑटोमेटिक सेम हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 300 एलसीएम आ जाएगा। 15 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 45 आ जाएगा। 20 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 40 आ जाएगा। तो 5 क्या आ गया, 300। क्लियर है? अब ध्यान से सुनो, इसका बेस 300 है तो इनका बेस भी क्या करना पड़ेगा, 300। तो r का बेस देखिए 9/20 है, तो 300 करने के लिए 15 से क्या कर दूंगा मैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 135/300। कोई दिक्कत? ऐसे मेरे को s को क्या करना है, 300 करना है। 300 करना है तो देखो s का क्या हो जाएगा, 4/15 है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, 20 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 80/300। अब देखिए आपका रेशियो क्या बन गया, और आर का तो जी का तो सेम बना हुआ है, 300 है जी का, तो कोई दिक्कत थोड़ी आ रही है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं आ रही। ध्यान से सुनिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए इनका रेशियो जो बना, आर एस और आपका आर एस और जी, ये तीन साझेदार थे। तो ध्यान से सुनिए, इसका बना कितना 135, इसका बना 80 और इसका बन गया कितना 5। इसका कितना बन गया 5। ठीक है, ये बन गया 5। अब 5 से कट कर सकते हो, 5 से कट कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 5 से कट करोगे ये 27 आ जाएगा, ये 5 से कट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 16, और ये 5 से कट करोगे तो 1। ये आपका रेशियो बन गया। मतलब कोई दिक्कत आई क्या? ये आपका क्या आ गया, आपका न्यू रेशियो आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जहां तक आपको दिक्कत नहीं आई होगी, लेकिन अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। डी और एस दो साझेदार है, डी और एस पार्टनर है, 4:1 में है। अब देखिए इन्होंने पी को एडमिट किया है 1/4 के लिए, 1/4 पार्ट के लिए। पूरा का पूरा ये डी है ना, पूरा का ये पी पूरा का पूरा किससे प्राप्त कर रहा है, ये पूरा का पूरा टोटल पार्ट ये डी से लिया है। किससे लिया है, डी से लिया है। मतलब डी ने सेक्रीफाइस किया है, तो डी का कितना 4/5 और इसका कितना 1/5। तो देखिए डी का पार्ट बचा हुआ कितना रहेगा, 4/5 में से कितना दे दो 1/4, तो वही है 4 से 4 5 से ऐसे ले लिया करो एलसीएम। तो एलसीएम देखो नीचे तो मल्टीप्लाई करके 20, इसको 4 से करोगे तो 16, इसको 5 से करोगे तो 5, तो आ जाएगा 11/20। ये डी का पार्ट आ गया। अब देखिए एस का पार्ट कितना बचा हुआ है, 1/5 का 5 है और पी का आपका 1/4 है। तो देखो इसे भी 20 बनना पड़ेगा, तो 4 से ऊपर नीचे, इधर 5 से क्या कर दो ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 4/20 और ये क्या हो जाएगा 5/20। तो न्यू रेशियो क्या आ जाएगा, डी एस और पी का क्या आ जाएगा 11, 4 और 5। बताओ कोई दिक्कत है क्या इसमें, कोई दिक्कत आई, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से इसका ये रेशियो आ जाएगा। क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बहुत आसान है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आर और एम पार्टनर है, आर और एम पार्टनर है। ध्यान से सुनिए, राम और मोहन मान लीजिए इनको, तो 5:3 में पार्टनर है ये, और इन्होंने वी को एडमिट किया है 1/7 के लिए। ठीक है, भाग के लिए प्रवेश किया। अब देखो क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इनका न्यू रेशियो दे दिया। पहले इनका न्यू रेशियो क्या है, ये तो न्यू रेशियो निकाला ही है मैंने। अभी इनका न्यू रेशियो दे दिया कि राम और ये आर और एम का जो न्यू रेशियो रहेगा वो कितना रहेगा, वो रहेगा, नहीं तीनों का दे रखा है बेटा, न्यू रेशियो तीनों का दे रखा है। आर एम और वी तीनों का न्यू रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है 4, 2 और 1। ये न्यू रेशियो पहले ही निकाल के दे दिया। अब आपको पूछ रहा है कि इन्होंने सेक्रीफाइस कितना किया, तो सेक्रीफाइस रेशियो पूछ रहा है। तो सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकालते हो, ध्यान से सुनो। सेक्रीफाइस रेशियो बराबर क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्या कर देना है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब देखो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो किनका है, आर का सेक्रीफाइस निकाल रहे हो, सेक्रीफाइस ऑफ आर, तो सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ आर का निकालते हैं अपन। सबसे पहले आर का ओल्ड रेशियो क्या है 5/10, 8 है,
और न्यू वाला रेशियो क्या है यार का, ये टोटल होता है 7, तो 4/7 है। कितना है यार का, 7 है। अब देखिए यहाँ पर तो निकाल दोगे सेक्रीफाइस, 7 से करोगे यहाँ पे 35 हो जाएगा, या 5 से करोगे तो 22 हो जाएगा, और नीचे का इतना आ जाएगा 56, तो ये आ जाएगा 3/56। कोई दिक्कत? यहाँ पे देखिए सेक्रीफाइस ऑफ m का कैसे निकालोगे, m का कितना है ओल्ड वाला 3/8 है, माइनस क्या कर दो m का 2/7, अब वही 56 आ जाएगा एलसीएम, 7 से इधर 21, 8 से इधर क्या कर दोगे 16, तो ये आ जाएगा 5/56। तो रेशियो क्या आ गया, सेक्रीफाइस रेशियो क्या हुआ, देखिए सेक्रीफाइस रेशियो r और m का, देखिए 3:5 क्या आ गया 3:5। तो कोई दिक्कत आई क्या यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशियो निकालने में, यहाँ पे आपको सेक्रीफाइस रेशियो निकालना था, क्या निकालना था, सेक्रीफाइस रेशियो। तो ओल्ड माइनस न्यू रेशियो करते हो तो सेक्रीफाइस रेशियो आ जाता है। क्लियर, ये वाला क्वेश्चन भी आपका हो गया। अब देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, वीडियो बड़ा बन जाएगा वरना, आपको समझ आ रहा है ना, वीडियो को थोड़ा धीरे करके देख लीजिएगा, मैं फास्ट बता रहा हूं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये 7 तो देखिए थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है ये। ए और बी वही पार्टनर है, किस रेशियो में 3:2 में, और ये इन्होंने m को क्या करते हैं एडमिट करते हैं 1/5 रेशियो के लिए, और बोल रहा है जो न्यू रेशियो दे रखा है वो किनका दे रखा है, ए और बी का दे रखा है। यहां पर न्यू रेशियो किनका दे रखा है, ए और बी का, ए और बी का न्यू रेशियो कितना दे रखा है 2:1। अब ध्यान से सुनो बेटा, यहां पर आप सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या लगाते हो, न्यू माइनस क्या करते हो ओल्ड, माइनस ओल्ड रेशियो माइनस क्या करते हो न्यू रेशियो, ये करते हो। यहां पर आपको क्या निकालना है, सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है। क्लियर है, आपको निकालना क्या है, सेक्रीफाइस रेशियो। देखो ए और बी 3:2 में है, m को इन्होंने एडमिट किया 1/5 के लिए, न्यू रेशियो क्या है, अब ए और बी का जो नया रेशियो है क्वेश्चन ने दिया है 2:1। लेकिन यहां पर एक गड़बड़ है क्वेश्चन में, क्या गड़बड़ है, इन्होंने न्यू रेशियो दिया है लेकिन न्यू रेशियो में m भी शामिल होना चाहिए था, और m शामिल होता तो इनका बेस कुछ अलग बनता या नहीं बनता। अब वो बेस अब 3 बन रहा है यहाँ तो, लेकिन कुछ अलग बेस बनता, वो बन नहीं पा रहा, तो ये फॉर्मूले में हम न्यू रेशियो को पूरा अच्छी तरह से लिख नहीं सकते। तो इनका बेस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो ध्यान से सुनो, हमें क्या करना पड़ेगा, हम मान लेंगे कि टोटल फॉर्म का लाभ कितना है 1 है, ठीक है, ये लेट कर लिया कि टोटल फॉर्म का लाभ कितना है 1 है, 1 में से 1/5 लेस कर दो तो बचा हुआ कितना है 4/5। अब ये बचा हुआ पार्ट कौन लेंगे, ए और बी लेंगे, लेकिन ए और बी का ही तो है, और ए और बी का न्यू रेशियो दे रखा है, तो उसी में हम कर लेंगे तो आसान नहीं रहेगी या नहीं रहेगी, कि उनका बचा हुआ पार्ट कितना, उनके न्यू रेशियो में ही क्या कर दो, इनको बांट दो ए और बी को। तो ए का देखो 4/5 है, 4/5 को ए को दे दो 2/3, ऐसे ही बी का 4/5 का कितना दे दो 1/3, तो ये हो जाएगा 8/15, और ये हो जाएगा कितना 4/15। अब ध्यान से सुनिए, ये हो गया 8/15, ये कितना हो गया 4/15, लेकिन हमें किसे भी शामिल करना है, m को भी न्यू रेशियो में शामिल करना है, तो m का 1/5 है, तो 1/5 को भी 15 करना है, तो 3 से क्या कर दो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो 3/15। अब ध्यान से सुनिए, इनका न्यू रेशियो आ गया एग्जैक्ट, तीनों का आ गया, अब हम तीनों को लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 8, 4 और 3। अब देखो बेटा, ये तो क्या है 2:1 में ही है, देखो 2:1 में ही है किनका, ए और बी का तो 2:1 में ही है न्यू रेशियो, लेकिन जैसे ही हम m को शामिल करते हैं तो रेशियो क्या हो जाता है 8:4:3। तो यानी अब आपका जो बेस बनेगा वो कितना बन जाएगा 15 बन जाएगा, कितना बन जाएगा 15 बन जाएगा। अब आप ये फॉर्मूला लगाओ और क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। देखो कैसे करोगे, समझना कैसे सॉल्व करोगे, जाना मत कहीं पे, ध्यान से समझना। अब कैसे सॉल्व करोगे, सेक्रीफाइस ऑफ ए का सेक्रीफाइस कैसे निकालोगे, ए का ओल्ड रेशियो कितना है, ओल्ड रेशियो ए का कितना आ रहा है, ध्यान से सुनो, ए का ओल्ड रेशियो 3/5 और बी का कितना है 2/5, तो ए का ओल्ड रेशियो है 3/5 और न्यू रेशियो कितना है ए का, ये वाला लीजिए 8/15। कोई दिक्कत, ध्यान से सुनिए। अब क्या करना है आपको, यहां पर आपको 15 करना है, तो 15 करना है तो उसको 3 से ऊपर नीचे क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो 15 ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो 9/15 हो जाएगा, ये 8/15 हो जाएगा, तो आ जाएगा रेशियो 1/15। कोई दिक्कत, यहाँ पे देखिए सेक्रीफाइस ऑफ किसका निकालोगे, अब बी का ओल्ड वाला पार्ट कितना है, ओल्ड पार्ट कितना है बी का 2/5, माइनस क्या कर दीजिए बी का न्यू वाला है 4/15।
अब ध्यान से सुनिए, इसे 15 बनाना है तो 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये 6/15 बन जाएगा, ये 4/15 हो जाएगा, तो रेशियो हो जाएगा 2/15। तो ध्यान से सुनिए, इनका जो इनका जो सेक्रीफाइस रेशियो बना है, इनका ए और बी का सेक्रीफाइस रेशियो जो बना है वो बना है कितना, 1:2, यानी 1:2। कोई दिक्कत है क्या? तो आपके मैंने जितने भी टाइप थे रेशियो के वो सारे सोल्व करवा दिए हैं। एक दो बार वीडियो देखोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सके। धन्यवाद।